तो जी हाँ, लाइव स्टार्ट हो चुका है और मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करके ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्लेमीटर है और ये है हमारे पास थर्मोस्टेट, जो कि विंडो टाइप एयर कंडीशनर में यूज किया जाता है या फिर रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। ये थर्मोस्टेट, इसकी टेस्टिंग करना आज हम सीखेंगे। इसमें 3 पॉइंट है। कुछ थर्मोस्टेट ऐसे आते हैं जिसमें 2 पॉइंट होते हैं। तो अभी लोग इकट्ठा हो जाएं, फिर उसके बाद मैं शुरू करता हूँ इसको। थर्मोस्टेट की टेस्टिंग कैसे की जाती है आज कंप्लीट इसे हम सीखने वाले हैं। इसमें 3 पॉइंट क्यों दिया गया है ये भी हम समझेंगे। 3 पॉइंट क्यों दिया गया है और इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। अगर मानिए कि ये थर्मोस्टेट कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, तो ऐसे में कैसे हम फाइंड करेंगे कि हमारा थर्मोस्टेट ख़राब है। इसके लिए आपको आपके पास क्लेमीटर होना चाहिए या फिर सीरीज बल्ब होना चाहिए या फिर बहुत ठंडा वाटर होना चाहिए, जो कि मैं लेकर के आया हूँ। ठंडा वाटर बिल्कुल ये चिल्ड है, लेकिन इसमें काम कर पाएगा कि नहीं ये तो देखेंगे अभी। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से इसका टेस्टिंग किया जाता है। उसके लिए हम यहाँ पर क्लेमीटर में देखिए एक कॉमन होता है, यहाँ पर हम इसको लगाएंगे और यहाँ पर देखिए ना रेजिस्टेंस का ये जो आइकन बना हुआ है ओहम का, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और इसको इसका नोब जो है ना यहाँ पर सेट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, बजर का आइकन है और ये दूसरा एक। तो इसे हम ना अब देखिए इसका टेस्टिंग करने के लिए पहले इसे हम चेक करेंगे कि ये इनपुट से आउटपुट दे रहा है कि नहीं। इनपुट से आउटपुट दे रहा, अगर कभी होता है इसका डायफ्राम एक जगह पे फिक्स हो जाता है तो कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, बंद नहीं होता है। अब ये काम क्या करता है देख सकते हैं आप, इसमें एक टेल दिया गया है जिसमें एक गैस भरा जाता है, जो कि वह गैस ठंडा पा करके सिकुड़ता है। तो उसके साथ में यहाँ पर डायफ्राम लगा होता है, देख सकते हैं यहाँ पे डायफ्राम इसके अंदर होता है, वो भी सिकुड़ता है। तो डायफ्राम के साथ में ये इनपुट से लेकर के आउटपुट जो कनेक्ट होता है सप्लाई, वो कट कर देता है सप्लाई को और कंप्रेसर बंद हो जाता है, क्योंकि ये इनपुट यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ पर आउटपुट निकाल करके कंप्रेसर को दे दिया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है सी। यहाँ पर देखिए अभी हाईलाइट हो गया, यहाँ पर सी लिखा है और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर यल लिखा है। यहाँ पर देखिए यल, यहाँ पर ये देखिए यल लिखा है लाइन, और ये कंप्रेसर। और ये जो पॉइंट दिया गया है ना, वो ये लाइन के साथ में ये पॉइंट होता है। कुछ और लगाना चाहते हैं कोई, जैसे कि फैन मोटर के जो मोटर होता है उसको देना चाहते हैं, या फिर किसी और चीज़ को कुछ लाइट लगाना चाहते, कुछ भी मतलब करना चाहते हैं, तो यहाँ से लाइन सप्लाई आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर लाइन इनपुट सप्लाई दी जाती है और सी कंप्रेसर के लिए आउटपुट सप्लाई निकाल करके यहाँ से और दे दिया जाता है कंप्रेसर के कॉमन पे, डायरेक्टली कंप्रेसर के कॉमन पे चला जाता है सप्लाई। और यहाँ पर जो ये पॉइंट निकलता है ना, ये भी यही लाइन सप्लाई है। यहाँ पर भी ये ध्यान में मत रखिए, कभी गलती मत करिएगा कि यहाँ पे लाइन है तो यहाँ पर न्यूट्रल होगा, नहीं, यहाँ पे लाइन आ रहा है तो यहाँ पर भी लाइन है। और यहाँ पर ये आउटपुट निकाल करके कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पर हम दे देते हैं। टेस्टिंग कैसे करना है इसको हम कंटिन्यूटी की रेंज पर ऐसे हम सेट करेंगे और चेक कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए बजर बज रहा है ना, मतलब कि क्लेमीटर हमारा सही है। अब इसको हम चेक करेंगे इनपुट से लेकर के आउटपुट में। ये हमारा लाइन और ये हमारा कंप्रेसर के लिए। ये देखिए बज रहा है ना एक इनपुट पर। मैं यहाँ पर देखिए, अब एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर सेंसर भी इसी तरह से काम करता है, बिल्कुल इसी तरह से सेंसर काम करता है। जो स्प्लिट एसी में, विंडो एसी में, या फिर किसी और बड़े रेफ्रिजरेटर में, डबल डोर रेफ्रिजरेटर होता है उसमें सेंसर लगे होते हैं। सेंसर भी चेक करने का तरीका सेम होता है, लेकिन उसमें जो रीडिंग होता है ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें रीडिंग शो करता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इसमें गैस भरा जाता है और वही गैस सिकुड़ता है तो डायफ्राम को भी सिकोड़ देता है, जिससे सप्लाई कट कर देता है। तो यहाँ पर एक इनपुट पर एक आउटपुट पर रखेंगे, मतलब कि ये कंप्रेसर चल रहा है। रासा वांट टू ज्वाइन यू ऑन वीडियो।
अभी मैं वीडियो में ज्वाइन कर लूँ अगर, तो मेरा लाइव कट जाएगा, इसलिए अभी मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, इसके लिए सॉरी। सच में मैं जब भी ज्वाइन करता हूँ किसी न किसी को, तो क्या होता है कि लाइव हमारा कट जाता है, नेटवर्क हमारा बहुत फास्ट नहीं है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर इनपुट से कुछ भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स यहाँ पर लिख दीजिए, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी तुरंत फटाफट दे देता हूँ। आप लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। यहाँ पर देखिए इनपुट और आउटपुट कंप्रेसर के लिए जो निकलता है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है शायद, इस तरह से मैं रखूँ थर्मोस्टेट तब दिखेगा। ये देखिए इनपुट और आउटपुट यहाँ पर, यानी कि अभी कंप्रेसर चल रहा है। अभी कंप्रेसर कब तक चलेगा, जब तक कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक ना मिल जाए इसके टेल में। इसके टेल में जब तक ठंडा नहीं मिलेगा, यानी कि कूलिंग कॉइल के ठीक नीचे अटैच किया जाता है इसको, ये थर्मोस्टेट का टेल है ना। ओके सर, नो प्रॉब्लम राज सा जी, अभी मैं कनेक्ट नहीं कर सकता राज, तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर देखिए इनपुट से आउटपुट, यहाँ पर रीडिंग, यहाँ पर बजर बज रहा है, यानी कि ये थर्मोस्टेट सही है हमारा। अब ये देखना है कि इसका टेल काम कर रहा है कि नहीं, डायफ्राम इसका सिकुड़ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये ठंडा पानी है हमारे पास, इसमें हम डिप कर देते हैं। ये हमने डिप कर दिया। अब क्योंकि पानी बर्फ़ तो है नहीं, तो हो सकता है कि इसको सिकुड़ने में थोड़ा टाइम लगे। ये देखिए अभी बज रहा है ना, ओह ये लो कट गया, ये तो बहुत तेज़ी से काम किया। ये देखिए मैं लगाया ना, चुट करके साउंड आया है और ये कट गया। ये देखिए अगर हम सीरीज बल्ब में इसे चेक कर रहे होते हैं सीरीज लगा करके, तो सीरीज का लाइट हमारा बंद हो जाता। ये देखिए बजर बजना बंद हो गया। यहाँ पर लगाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बजर बज रहा है और यहाँ पे हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर बंद हो गया। यहाँ पर देखिए बंद हो गया, ये मतलब कि ये हमारा कंप्रेसर अभी बंद हो गया। अब इसको हम ठंडे पानी से बाहर निकालते हैं इसके तेल को, और देखते हैं कि कितनी देर में फिर से वापस, हाँ ठंडा तो है, बहुत ठंडा है। तो ये हमने तेल को बाहर निकाल दिया। अब हम देखते हैं कि कितनी देर में वापस से कंप्रेसर स्टार्ट होता है। अभी नहीं हुआ है, ये देखिए हो गया, साउंड भी आया है, चुट करके साउंड आया है और ये स्टार्ट हो गया। अब देखिए इसके रेंज को, अब ये डिपेंड करता है इसके रेंज को। ये अभी ये रेंज हमारा ये फुल पे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, ये पानी बहुत ठंडा है। फिर से मैं भी दिखाता हूँ और रेंज को फुल कर देता हूँ पूरा, जैसे कि 8 नंबर तक होता है, 6 नंबर तक होता है, उसको ये फुल है पूरा। तो यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर बज रहा है। अभी इसको फिर से हम ठंडे वाटर में डिप कर देते हैं। सेंसर को भी अभी मैं बताऊँगा, सेंसर भी कैसे टेस्ट किया जाता है, मैं लेके आता हूँ सेंसर। ये पानी में हमने डिप कर दिया, जल्दी से करता हूँ नहीं तो। ये देखिए आपने साउंड सुना, चुट करके साउंड आया है और बंद हो गया, बजर बजना बंद हो गया क्लाइमेटर में। इसी तरह से ये काम करता है रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर। जैसे कि ये रूम में कूलिंग हो रहा है, रूम, ये गिलास को समझ लीजिए रूम है। एसी के इंडोर को रिमोट से बंद करने पर इंडोर में बर्फ़ बना देता है। जी, इंडोर में बर्फ़ बना दे रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करिए कि आप इंडोर को बंद कर रहे हैं, फिर भी आपका कंप्रेसर चल रहा है, आपका कंप्रेसर चल रहा है। अब मैं यहाँ पर लाइव में आपको ये चीज़ मैं दिखा दूँ, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम मुझे चाहिए, मैं पीसीबी लेकर के आता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। ये थर्मोस्टेट शायद आप समझ गए होंगे, फिर से मैं अभी दोबारा रिपीट कर दूँगा। 1 मिनट मैं पीसीबी लेकर के आता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि आखिर रीज़न क्या होता है बर्फ़ जमने का।
तो थोड़ा सा वेट करने के लिए सॉरी, मैं आ गया लेकर के पीसीबी। अब मैं यहाँ पर आपका जो डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ और इसके साथ में सबको जानकारी मिल जाएगी कि एसी को जब हम रिमोट से बंद करते हैं ना, पहले इसकी सप्लाई समझ लीजिए कि किस तरह से इसका सप्लाई दिया जाता है। यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है पीसीबी में। किसी भी यूनिट को चलाने के लिए एक न्यूट्रल और एक लाइन सप्लाई दी जाती है। यहाँ पर हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज लगा होता है, देखा शीशे का है ना लगा है यहाँ पे। तो यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई देते हैं और मेन सप्लाई जो है ना, यहाँ पर ये जो कॉमन ये लाइव का है ना, यहाँ पर एक मेन सप्लाई देते हैं और एक सप्लाई न्यूट्रल यहाँ पे देते हैं, लाइन यहाँ पे देते हैं। बिल्कुल ये थर्मोस्टेट की तरह है, क्योंकि ये थर्मोस्टेट जैसे काम करता है ना, उसी तरह से ये भी काम करता है। ये स्प्लिट एसी का पीसीबी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे देते हैं, लाइन सप्लाई यहाँ पे देते हैं, आउटपुट सप्लाई यहाँ से हम निकालते हैं कंप्रेसर के लिए। जैसे यहाँ पर हमने आउटपुट सप्लाई यहाँ से निकाला है थर्मोस्टेट से, उसी तरह से रिले से हम आउटपुट सप्लाई यहाँ से निकालते हैं। तो ये कंप्रेसर अभी चल रहा है, यानी कि इंडोर हम रिमोट से ऑन करते हैं तो ये चल रहा है, ठीक चल रहा है। अब जब हम रिमोट से एसी को बंद करते हैं तो इंडोर की सप्लाई तो यहाँ से होती है। ये जो यहाँ पे देख सकते हैं हाई, मीडियम, लो, न्यूट्रल और फैन, ये ब्लोअर का है, ब्लोअर मोटर का ये कनेक्शन यहाँ पे जैक लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके भी 3 रिले हैं, हाई, मीडियम, लो के 3 रिले होते हैं। तो जिस भी स्पीड पे चल रहा होता है, लो पे, मीडियम पे, हाई पे, तो यहाँ पर क्या होता है ये रिले काम कर रहा है, यानी कि इंडोर आपका बंद हो गया, इंडोर बंद हो गया। लेकिन यहाँ पर ये ना रिले ये डायरेक्ट हो गया है। शायद मेरा समझाने का तरीका कुछ अलग है, दूसरे तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि जो तरीका से मैं समझा रहा हूँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से कंप्रेसर को आउटडोर को सप्लाई दी जाती है, कंप्रेसर को, सिर्फ कंप्रेसर को। फ़ैन मोटर के लिए, आउटडोर फैन मोटर के लिए यहाँ से सप्लाई निकलता है। यहाँ से देख सकते हैं एक अलग से रिले दिया गया है। और आउटडोर जो अगर आपका हीटिंग एसी है, यानी कि हीटिंग कूलिंग यूनिट है, तो यहाँ पर 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए एक और रिले दिया जाता है। यहाँ पर ये रिले फैन मोटर का है आउटडोर का, और ये रिले है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का, और ये कंप्रेसर का रिले है बड़ा सा। आप देख सकते हैं, इस तरह से दिखाऊं, एक कंप्रेसर का रिले है, थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर ये रिले काम कर रहा है, यानी कि आउटडोर का फ़ैन मोटर बंद हो गया, इंडोर बंद हो गया, लेकिन कंप्रेसर चल रहा है। तो इसमें बिल्कुल जैसे इसमें डायफ्राम होता है ना, सिकुड़ता है तो कंप्रेसर की सप्लाई कट कर देता है, तो इसी तरह से इसमें भी पॉइंट होता है। जब ये सेंसर यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे सेंसर लगा होता है, रूम टेम्परेचर सेंसर। जिस तरह से ये इसमें तेल लगा है ना, इसमें गैस भरा हुआ है और ये गैस सिकुड़ता है ठंडा पा करके, तो ये डायफ्राम को सिकुड़ता है और बंद कर देता है। उसी तरह से सेंसर इसमें लगा होता है। सेंसर को जब मालूम होता है कि हाँ ठंडा हो गया है रूम में, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक है, बिल्कुल ये देख सकते हैं प्रिंटिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक तरह से काम करता है। तो ये सिग्नल भेजता है रिले को, क्योंकि इसमें से सब कुछ देखिए, सब कुछ जुड़ा हुआ है, ये पतले पतले इसमें से सब कुछ ज्वाइंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये रिले, ये सेंसर जब सिग्नल भेजता है यहाँ पे, तो ये क्या होता है, यहाँ की सप्लाई कट जाती है, यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई इसको दी जाती है, तब ये काम करता है। इंडोर से आउटडोर को जोड़ता है, इंडोर से आउटडोर को जोड़ता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, पॉइंट कट जाता है जब सेंसर काम करता है, तब रिले हमारा सही माना जाता है। आउटडोर का फ़ैन मोटर भी बंद हो जाता है तो रिले सही माना जाता है। इंडोर का ब्लोअर बंद हो जाता है तो इंडोर का ये रिले भी सही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है उस समय, ध्यान से समझिएगा, गुरजांत सिंह ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आउटपुट सप्लाई ना, दोनों पॉइंट इस तरह से, जैसे मैं बता दूँ, इस तरह से पॉइंट ये चिपक जाते हैं आपस में। अगर रिले के पॉइंट आपस में चिपक जाते हैं तो एक मैं तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना रिपेयर किए उसे सही कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि लगभग 40% होता है कि हो जाए सही, नहीं तो आपको रिले चेंज करना ही पड़ेगा। पॉइंट इसके चिपक जाते हैं ऐसे, तब हम रिमोट से जब इंडोर को बंद करते हैं तो यहाँ से इंडोर तो बंद हो जाता है। लेकिन ये सप्लाई है ना, ये मेन सप्लाई है, लाइन सप्लाई है। ये इसका जब पॉइंट चिपक जाता है आपस में तो ये छोड़ता नहीं है, यानी कि कंप्रेसर को डायरेक्ट सप्लाई मिलने लगता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब कंप्रेसर लगातार चल रहा है और इंडोर बंद है, तो वहाँ पर इंडोर में क्या होगा कि बर्फ़ जमने लगेगा, क्योंकि कंप्रेसर तो अपना काम कर रहा है, रेफ्रिजरेंट भेज रहा है इंडोर में, इंडोर से वापस जा रहा है। लेकिन
क्या हो रहा है कि यहाँ पर इंडोर में जो ब्लोअर चलता है, जब ब्लोअर चलता है तो बर्फ़ नहीं जमता है, क्योंकि कूलिंग कॉइल के ठीक सामने से एयर खींचता है और ब्लोअर से फेंक देता है, तो वहाँ पर एयर खींचता है, फेंकता है, तो सर्कुलेशन चलता रहता है एयर का, तब वहाँ पर बर्फ़ नहीं जमता है। लेकिन अगर ये इंडोर बंद हो जाए, ब्लोअर बंद हो जाए, तो वहाँ पर कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ़ जमाने लगता है। तो यही रीज़न है कि आप पीसीबी में से इस रिले को चेंज कर दें, क्योंकि ये इसमें पॉइंट 60 हो जाते हैं तो कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, तो इसे चेंज कर देना चाहिए। अगर मानिए कि आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं और आपका हीटिंग और कूलिंग मोड है इस तरह से, जैसे कि ये आउटडोर फैन मोटर के लिए और ये 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए अगर दिया गया है पॉइंट, तो आपको एक छोटा सा वायर लेना है, इतना बड़ा सा वायर लेना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, आउटडोर में क्या होता है, आउटडोर में 4 पॉइंट होते हैं, न्यूट्रल और ये हमारा CVF, यानी कि फ़ैन मोटर के लिए और कंप्रेसर के लिए और 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए। तो वहाँ पर क्या करना है, C और V यानी कि 4 वे रिवर्सिंग वाल्व जो आउटडोर में कनेक्टर होता है, जहाँ पर इनपुट होता है, वहाँ पर आपको 2 वायर ऐसे शार्ट करना है। कहाँ पे, एक C पर और एक V पर, यानी कि 4 वे रिवर्सिंग वाल्व पर और C पर, दोनों पर एक साथ में से स्टार्ट करना है और बहुत तेज़ी से, क्योंकि 4 वे वाल्व उस समय स्टार्ट हो जाता है, तो स्टार्ट होगा और कंप्रेसर का जो चाल होता है ना वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस पॉइंट में, लेकिन हाँ इंडोर बंद रहेगा उसी समय आपको करना है, यानी कि इंडोर से आपने बंद कर दिया और कंप्रेसर चल रहा है, उस समय ये प्रोसेस करना है आपको। तो हो सकता है कि वो तुरंत क्या हो कि ये सप्लाई, ये जो आपस में चिपका हुआ है ना पॉइंट, ऐसे वो छोड़ दे, ऐसे जैसे पॉइंट चिपका हुआ है वो छोड़ देगा। तब अगर दोनों को एक साथ में शार्ट करेंगे, सिर्फ एक ट्राई कर सकते हैं आप। अगर ऐसा करने से हो गया, ये रिले का जो पॉइंट है चिपका हुआ है छोड़ दिया, तो सही है, रिले आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं छोड़ता है तो आपको रिले चेंज करना ही पड़ेगा। कभी भी ध्यान रखिए कि स्प्लिट एसी में इंडोर से जब हम इंडोर को बंद कर देते हैं फिर भी कंप्रेसर चल रहा है, यानी कि बर्फ़ जमा रहा है, बर्फ़ जमा रहा है, तो सीधा ऊपर जाइए, छत के ऊपर बाहर, यानी कि देखिए कि क्या कंप्रेसर चल रहा है। अगर कंप्रेसर चल रहा है तो सीधा आपको यही रिले चेंज करना है, ये रिले चेंज कर देना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं बहुत सारे ऐसे मैं कर चुका हूँ। इसको चेंज करने के लिए आपको वर्कशॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है, पीसीबी रिपेयर वालों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना, अगर रिले ख़राब है तो इसके पीछे पलट के आपको देखना है, इसका जो प्रिंटिंग है, एक ये वाला है पॉइंट और एक ये वाला है और एक ये वाला है, एक ये वाला है, सबका अलग अलग है। चारों ये 4 पॉइंट है ना, चारों अलग अलग हैं। तो यहाँ से इसको छुड़ा देना है, इसको यहाँ से छुड़ा देना, 4 पॉइंट को छुड़ा करके रिले को बाहर निकाल लेना है, यहाँ से खींच लेना है। खींच करके दूसरा रिले, इसके सेम रिले 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट का रिले यहाँ पर रख करके उसके बाद फिर से इसको क्या सोल्डरिंग कर देना है। इतना सा होता है। इसमें ना एक चीज़ मैं बता दूँ, पीसीबी में स्प्लिट एसी का जो पीसीबी होता है, ख़ास करके मैं ज़्यादा जितना मैं काम किया हूँ, जितना एक्सपीरियंस है मुझे, यही रिले ही ख़राब होता है, ना कि ट्रांसफार्मर, ना कि छोटा रिले, ना कि बाकी ये सारे कंपोनेंट जो कंडेंसर लगे हैं सारे, ये सब ख़राब नहीं होते हैं जल्दी। ज़्यादातर यही रिले ही ख़राब होता है, क्योंकि इसको दिन भर में कितनी बार ये प्रोसेस करता है, कितनी बार बंद होता है, कितनी बार स्टार्ट होता है, कितनी बार बंद होता है, स्टार्ट होता है, बहुत बार स्टार्ट बंद होता है, इसलिए यही रिले ही ख़राब होता है, ये बड़ा रिले जो कंप्रेसर का है। बस इतना सा है, इसको यहाँ से निकालना है छुड़ा करके। मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा हूँ, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। और बाकी ये ट्रांसफार्मर है जो कि हाई वोल्ट से लो वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर जो है ना डिस्प्ले का जैक लगता है, और यहाँ पर जो ऑटो स्विंग मोटर का जो जैक है, ऑटो स्विंग मोटर 2 लगते हैं, तो दोनों का अलग अलग जैक दिया गया है। तो किसी में भी लगा सकते हैं, इसमें किसी में भी लगा सकते हैं, वो काम करेगा। और यहाँ पर सेंसर लगे होते हैं, ये रूम टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे लगता है, और यहाँ पर कॉइल सेंसर लगता है, यहाँ पे कॉइल टेम्परेचर सेंसर और रूम टेम्परेचर सेंसर। थैंक यू सर जी गुरजांत, आई होप कि आप समझ गए होंगे। यही प्रॉब्लम है, अगर कूलिंग कॉइल पे आइस आ रहा है तो आप पहले ये कंफर्म करिए, इंडोर बंद करने के बाद तुरंत आउटडोर के पास जाइए और वहाँ पर देखिए कि क्या कंप्रेसर चल, फैन मोटर तो बंद हो जाता है लेकिन सिर्फ कंप्रेसर ओनली चल रहा होता है। तो अगर इंडोर बंद करने के बाद भी कंप्रेसर चल रहा है तो ये इंडोर का पीसीबी है,
अगर नॉन इन्वर्टर होता है तो आउटडोर में पीसीबी नहीं होता है, आउटडोर में अगर होता भी है तो छोटा सा पीसीबी होता है, उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन जो इंडोर का जो मेन पीसीबी है ना, जहाँ से कमांड लाइन निकल रहा है कंप्रेसर के कॉमन के लिए, इसी को चेंज करना है आपको। ये चेंज करना है, आसानी से आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये पीसीबी के बारे में। अब इसमें सेंसर लगता है, वो सेंसर काम कैसे करता है, किस तरह से उसको दूसरे लाइव में या फिर दूसरे वीडियो में मैं उसको बताऊंगा। गुरजात सिंह, जी ओके, आप समझ गए हैं। तो अभी इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा पानी गर्म हो गया होगा। अभी देखते हैं कि किस तरह से काम करता है ये। बिल्कुल सेंसर उसी तरह से। अभी मैं सेंसर भी लेने जाऊँ, सेंसर के बारे में भी बता दूँ क्या? नहीं, उसके लिए थोड़ा लफड़ा है, क्योंकि मेरा बैग खोलना फिर निकालना, एक उसके लिए अलग से किलोमीटर चाहिए। उसका भी किलोमीटर है मेरे पास, एक डिजिटल मीटर। तो सेंसर को चेक करने के लिए एक बात ध्यान देखिए, ये थर्मोस्टेट तो चेक हो जा रहा है, ये वाले इस वाले किलोमीटर से थर्मोस्टेट चेक हो गया, लेकिन सेंसर आप इससे चेक नहीं कर सकते। उसके लिए किलोमीटर अलग से आता है, जिसमें 20 ओहम, 100 ओहम या फिर 20 ओहम तक जिसमें दिया जाता है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। इसमें कोई ओहम नहीं दिया गया है, सिर्फ एम्पियर चेक करना और कंटिन्यूटी चेक करना, और ये हमारा 750 से 400 वोल्ट को वोल्टेज चेक करना, इस तरह ही दिया गया है इसमें। तो इसमें आप नहीं चेक कर सकते। अगर उसके पास आपके पास डिजिटल मीटर होना चाहिए चेक करने के लिए। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर इन्वर्टर एसी का भी आप टेस्टिंग इससे नहीं कर सकते, इस मीटर से, क्योंकि उसमें डीसी करंट चेक करना होता है, कंप्रेसर चेक करना होता है। और कंप्रेसर तो फ़िलहाल चेक कर सकते हैं, लेकिन बाकी पीसीबी चेक करना और आउटपुट सप्लाई चेक करना, यूवीडब्ल्यू के लिए आउटपुट सप्लाई चेक करना, वो सब आप इसमें नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डिजिटल मीटर होना चाहिए आपके पास। अगर आप इन्वर्टर टाइप में काम कर रहे हैं तो आपके पास डिजिटल मीटर होना चाहिए। वैसे मैं इन्वर्टर टाइप पे ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे पास ये मीटर है और एक छोटा सा मीटर है। अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो छोटा वाला मीटर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अभी ना फिर से मैं बता दूँ एक बार, क्योंकि मैं लाइव ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। प्लीज़ आंसर नाउ। ओह, मोहम्मद महमूद, आप क्या पूछे हैं फिर से मैं देख लूँ आपको। मोहम्मद महमूद सर, आप कहाँ से हो? जी मैं गोरखपुर से हूँ, लेकिन इस समय सऊदी अरबिया में रहता हूँ, मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। मोहम्मद महमूद, ओके सर, नो प्रॉब्लम। मोहम्मद महमूद, तो मैं गोरखपुर से हैं, यूपी से, उत्तर प्रदेश। मेरा मीटर भी ख़राब हो रहा है, किलोमीटर भी, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखिए रीडिंग सिर्फ शो कर रहा है, बजर नहीं बज रहा है, लगता है बैटरी इसकी डाउन हो रही है। किलोमीटर की बैटरी डाउन हो गई, सिर्फ यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है। चलिए कोई ना, इससे भी हो जाएगा। बजर नहीं बज रहा है, ये दोनों टच करने पर बजर बजना चाहिए। जितनी देर तक टच रहेगा उतनी देर तक बजना चाहिए, लेकिन ये बज के हट जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर बजर बज रहा है ना। अब इसको हम फिर से डिप करते हैं कोल्ड वाटर में। ये हमने डिप कर दिया। फटाफट मैं चेक करता हूँ, क्योंकि साउंड सुनिएगा ध्यान से। पानी थोड़ा गर्म हो गया है। रामजी गुप्ता, ओके सर। ये भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि पानी गर्म हो गया लगता है गिलास में। सर आपसे काम सीखना चाहते हैं। रामजी गुप्ता, आप हमारे से काम सीखना चाहते हैं तो मैं इस समय तो इंडिया में तो नहीं हूँ, मैं सऊदी अरब में हूँ। अभी देखिए कट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कूलिंग नहीं, चेंबर में कूलिंग नहीं हो पा रहा है, इसलिए कट नहीं कर रहा है। देखिए सप्लाई कट नहीं कर रहा है ये,
क्योंकि पानी अभी गर्म हो गया, पहले ठंडा था जब मैं लेके आया हूँ, अभी गर्म हो गया है। देखिए इतना देर हो गया अभी, अब जाके कटा है। नहीं अभी नहीं कटा है ये। अब देखिए इस समय अगर नहीं कट रहा है सप्लाई, तो हम क्या करेंगे, रेंज को कम करेंगे, 1 नंबर पर रखेंगे, यहाँ पर घुमाएंगे और बिल्कुल कम पे रख देंगे, क्योंकि हल्का कूलिंग करेगा तो भी ये कट हो जाना चाहिए। देखिए कट हो चुका है, कट हो गया है ये। अब यहाँ पर कंप्रेसर इस समय बंद है। जब हम रेंज को बढ़ाएंगे यानी कि 5-6 नंबर पे रखेंगे तो कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने हाई पे रख दिया। अब फिर से हम चेक करते हैं। नहीं अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये पानी गर्म है, इसकी वजह से। जब ठंडा था तो बिल्कुल आपने देखा है कि किस तरह से जल्दी जल्दी ये कट हो रहा था, कुछ सेकंड के अंदर ही कट हो जा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी था जब मैं भर के लाया हूँ। तो इसी तरह से हम चेक करते हैं थर्मोस्टेट को। और पीसीबी के बारे में जो मैं बताया हूँ, मुझे आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं इस पीसीबी के बारे में और थर्मोस्टेट के बारे में, तो अभी आप पूछ सकते हैं। सर आप हमें बुलाएंगे तो हम सीख जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सर आप हमें बुलाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? देखिए आप कहाँ पे हैं इस समय? अगर आना चाहते हैं तो आपको मैं ऑफिस में बताता हूँ, वहाँ से जाके कांटेक्ट कर लीजिए और वहाँ से आप सऊदी अरब या फिर दुबई कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन उससे अब देखिए ना, एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप एयर कंडीशनर के काम में कहीं भी जाना चाहते हैं काम करने के लिए, यानी कि अपना कंट्री छोड़ करके दूसरी कंट्री में, तो आप पहले कंफर्म कर लें कि आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए। नॉलेज उतना अच्छा नहीं कि मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा इंजीनियर बन करके आए कोई। अब अगर इंजीनियर बन जाएगा तो अपना देश छोड़ करके आएगा ही क्यों? ये भी तो बात है ना। फुल इंजीनियर कोई रहेगा अपना देश छोड़ करके नहीं आएगा। यहीं पर आकर के लोग इंजीनियर बनते हैं और यहाँ से जब वापस छोड़ करके जाते हैं तो अपना वर्कशॉप खोल करके बैठ जाते हैं अपने ही कंट्री में, अपने घर पे भी रहते हैं और अपना काम भी करते हैं। लेकिन जो नए नए फील्ड में आते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि मैं जल्दी से सीख करके कुछ दिन विदेश में काम कर लूँ, क्योंकि होता है कि यहाँ पर पैसा थोड़ा अच्छा मिलता है, इसलिए लोग यहाँ पर काम करने के लिए आना चाहते हैं। लेकिन जो फुल इंजीनियर रहेंगे उनको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आने की, और आप खुद अपना काम खुद ही कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं लाइव बंद करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं सेंसर को लेकर के मैं लाइव करूँगा, वीडियो बनाऊँगा कि सेंसर किस तरह से टेस्टिंग किया जाता है। तो अभी मैं लाइव बंद करना चाहता हूँ। जितने लोग भी लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, क्योंकि कोई इतने लोग हैं, 20-25 लोग आए थे, 29 लोग आए थे, लेकिन कमेंट लोग नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं लोग। फ़ोन नंबर हमारा है, मैं आपको यहाँ से फ़ोन नंबर, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, यहाँ पर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। रामजी गुप्ता, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए ग्रुप में यहाँ पर। तो चलिए अभी मैं लाइव बंद करता हूँ, अपना नंबर छोड़ दीजिए। जो लोग छोड़ना चाहते हैं मैं ग्रुप में ऐड कर लूँगा सबको, व्हाट्सअप ग्रुप में। वहाँ पर बड़े बड़े इंजीनियर आते हैं तो सबको रिप्लाई मिलता रहेगा। खड़ा रो सभी का हवा अनापी मौजूद रो। हेलो सब्बीर हुसैन, ला पासवर्ड नमा पी मालूम, वाह नमा पी मालूम, मुदीर रखी हुआ पासवर्ड दानी नमा पी मालूम मना कलिम टेलीफोन यासिर हुआ कलिम काम पासवर्ड ايش رصيد ما في، انا ما يحتاج لو في رصيد كلم هنا تليفون حقي واپس कलिम टेलीफोन अना ما في मालूम पासवर्ड। भाई चलेगा जी। कमरुल इस्लाम। तो अभी मैं उसमें सेंसर भी ला करके बता दूं क्या? आप लोग जब आए हैं तो सेंसर के बारे में भी बताऊं। सर आपका नेचुरल बहुत अच्छा है जी जी, बहुत रामजी गुप्ता चलिए बहुत अच्छी बात है।
नेचर आपका बहुत अच्छा है। बहुत दिन के बाद आप लाइव नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि अभी इस समय काम थोड़ा चल रहा है ना फील्ड में, तो इधर उधर में रह जाता हूँ, इसलिए लाइव नहीं कर पाता हूँ और वीडियो भी बहुत कम बना पाता हूँ, तो ये प्रॉब्लम है। बाकी मैं लाइव तो करता रहता हूँ। अभी मैं ये लाइव बंद करके अभी थोड़ा सा मुझे फेस कैम में करना चाहिए था, फेस कैम में करूँगा तो अभी लाइव कटने के बाद सब लोग भाग जाएंगे, क्योंकि मुझे ये इम्पोर्टेंट जानकारी देनी थी, इसलिए मैं बैक कैमरा चालू करके मैं ये लाइव किया हूँ। टाइम नहीं मिल रहा है भैया मुझे भी। जी जी बहुत शब्बीर हुसैन, काम है तो काम करिए फील्ड में, क्योंकि अब कितना बहुत 1 महीना और रह गया है सीज़न, 1 महीने के बाद तो ऐसे भी बैठ जाना है। हाँ लेकिन जिनका वर्कशॉप है, जो वॉशिंग मशीन के ऊपर काम करते हैं या फिर हीटर के ऊपर काम करते हैं, उनका दिक्कत नहीं है, क्योंकि वॉशिंग मशीन वालों का चलता रहेगा। वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर भी चलता रहता है ठंडी में भी, तो ठंडक के समय में सिर्फ एसी का काम बंद हो जाता है, और जो लोग हीटर और वॉशिंग मशीन काम करते हैं उनका कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो चलता रहेगा। काम पे से आने के बाद आपका वीडियो देखता हूँ, शब्बीर हुसैन जी बहुत अच्छी बात है, आप देखते रहिए। एक्चुअली क्या है ना, अगर सीखने के लिए काम, देखिए ना एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर कोई दिमाग लगा करके काम सीखे तो वीडियो देख कर ही आप सीख जाएंगे, क्योंकि वीडियो में भी इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी जाती है, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में जानकारी इतनी अच्छी अच्छी मिल जाती है यूट्यूब पे, कि यूट्यूब पे फेसबुक पर इतनी अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाती है कि कहीं भी कोचिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस थोड़ा सा आप क्या करिए कि जो लोग भी सीख रहे हैं काम, फील्ड में जाइए काम करने के लिए, वहाँ से आइए, उसके बाद वीडियो को देखिए। अब देखिए मेन चीज़ क्या है कि आपको मेन कीवर्ड सर्च करना होता है यूट्यूब में या फिर फेसबुक में, कि आप देखना क्या चाहते हैं। जैसे कि यह ना मैं आपको बता दूं कीवर्ड सर्च करने का तरीका, कि बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पर आप पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि 10 वीडियो आप कुछ और देखना चाहते हैं, जैसे कि आपको रिले चेंज करना है, ये आप सीखना चाहते हैं, तो आप इधर उधर घूमते 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 10-15 वीडियो आपने देख लिया, आपने इतना वक्त अपना बर्बाद कर लिया, उसके बाद 10वें-15वें नंबर पे ये आता है। तो आपको अगर परफेक्ट वीडियो, आप एकदम एक्चुअल वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको सर्च करना होगा हाउ टू चेंज रिले, पीसीबी रिले, या तो हिंदी में आपको लिखना होगा पीसीबी का रिले कैसे चेंज करें, ये आपको कीवर्ड में लिखना है, लिख करके सर्च करना है। अब उससे रिलेटेड जितने सारे वीडियो होंगे, सारे वीडियो आपको दिख जाएंगे। अब मानिए कि आपको देखना है कि कंप्रेसर कैसे चेक करें, तो वहाँ पर आपको लिखना है कंप्रेसर कैसे चेक करें, या तो आपको इंग्लिश में भी लिखना है, क्योंकि ना एक्चुअली ज़्यादातर कीवर्ड जो है ना, जो कीवर्ड वीडियो में डाले जाते हैं वो सारे कीवर्ड इंग्लिश में ही डाले जाते हैं। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो इंग्लिश में आपको लिखना है हाउ टू टेस्टिंग एसी कंप्रेसर, या तो आप लिख सकते हैं हाउ टू टेस्टिंग कंप्रेसर। तो उसमें आपको रेफ्रिजरेटर के भी कंप्रेसर और एयर कंडीशनर के भी कंप्रेसर, विंडो एसी और स्प्लिट एसी और इन्वर्टर टाइप, नॉन इन्वर्टर, सारे कंप्रेसर वहाँ पर आ जाएंगे आपको। तो आपको जो भी देखना है, जिसका भी वीडियो आपको पसंद आता है, उस वीडियो को क्लिक करके आप देख लीजिए और सीख लीजिए। क्योंकि ऐसे में ना जो टेक्निकली वीडियो होता है, इसमें कोई फेक वीडियो नहीं बनाता है, जितनी भी जानकारी होती है सब रियल जानकारी होती है। तो आप किसी भी वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं। जैसे कि आपको ये थर्मोस्टेट सीखना है, इसके बारे में हाउ टू टेस्टिंग थर्मोस्टेट की टेस्टिंग कैसे करें, ये आपको सर्च करना है, आपका वीडियो आपके सामने आ जाएगा, उसे देख करके आप सीख लीजिए। तो इसी तरह से अगर मानिए कि आपको ये क्लैममीटर यूज करना नहीं आता है, तो आपको लिखना है क्लैममीटर कैसे यूज करें, आपको ये सर्च करना है, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे, हाउ टू यूज क्लैममीटर। इस तरह से आपको सर्च करना है कीवर्ड में, आपके सामने सारे वीडियो आ जाएंगे। तो जी मालूम है भैया, लेकिन आप बताते हैं मुझे समझ में आता है।
जी, बहुत अच्छी बात है, आपके समझ में आता है, मेरा बताया वो समझ में आता है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ इतनी बारीकी से लेके जाता हूँ ना। अब देखिए थर्मोस्टेट के बारे में सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल नए हैं उनको मैं इतनी बारीकी से मैं समझाया हूँ कि आज के बाद भूलेंगे नहीं कि थर्मोस्टेट की टेस्टिंग कैसे की जाती है। यहाँ पर एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, लाइन सप्लाई यहाँ पर आती है। लाइन सप्लाई यहाँ से इनपुट देते हैं और यहाँ से निकाल करके आउटपुट कंप्रेसर को दे देते हैं। तो ये जब काम करता है थर्मोस्टेट तो कंप्रेसर बंद होता है, स्टार्ट होता है, बंद होता है, स्टार्ट होता है। और ये सप्लाई, ये भी लाइन सप्लाई है, यहाँ पर जो देते हैं वही सप्लाई यहाँ पर भी मिलता है, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर कोई पॉइंट अलग से जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से जोड़ सकते हैं। बाकी जो इनपुट और आउटपुट है ये दोनों पॉइंट है। तो कमरुल इस्लाम, ओके, धन्यवाद। तो अभी मैं लाइव बंद करना चाहता हूं और इसके बाद थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डिटेल्स में एक वीडियो में बिल्कुल क्लियर है, फुल एचडी में एक वीडियो बना देता हूं। तो चलिए अभी लाइव में बंद कर देता हूं।